कई ऐसी चीज़ें थी, उनके पहलू उनकी ज़िंदगी के, जहाँ वो एक्सप्रेस नहीं करते थे। मुझे एहसास था, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर फेज माई सेल्फ, क्योंकि हम लोग थोड़े, हमारी एक सिमिलैरिटी थी आई थिंक एज एक्टर्स कि हम लोग क्या उसको बोलते हैं, बहुत चूज़ वेरी सिलेक्टिव कि हर तरह की फिल्म आ रही है तो नहीं करनी है, फिल्म कुछ कहनी चाहिए, कुछ उसमें होना चाहिए, जैसे व्हाट इज़ द फिल्म अबाउट, तो वो एक मतलब रहता था कंसर्न, किस तरह की होगी फिल्म और किस तरह की। हमने बहुत सी फिल्मों को ना भी किया, बट आई थिंक वी वर प्रीटी चूजी वो उस हाथ से, और उस लिहाज से देखा जाए तो वी कुडंट कंप्लेन। मैं अपने आप को भी उसी आई वॉज इन द सेम स्टेट एज ही वॉज, कि आपको नहीं करनी करते करते फिर वो कभी ऐसा एक टाइम आता है कि इट बिकम्स वेरी क्वाइट। तो कभी फारूक ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे अच्छे रोल नहीं मिल रहे। मैं तो हमेशा ही क्रिप करती रहती हूँ, मैं आज भी क्रिप ही कर रही थी रमन के साथ कि अच्छे रोल्स क्यों नहीं मिलते, लेकिन कभी फारूक ने मुझे मेरे सामने कभी जाहिर ही नहीं किया कि वेदर ही इज़ अनहैप्पी अबाउट द वे ऑफ थिंग्स, और ही वॉज अ प्राइवेट मैन, आई मस्ट टेल यू। मेरे घर आज तक कभी नहीं आए, वो तो हंसी मजाक में ही टाल देते थे, कभी मैं कहती थी कभी नहीं आए, मतलब आए लेकिन वो कुछ इंटरव्यू लिसन माया की पब्लिसिटी के लिए, प्रमोशन जब चल रहा था उन दिनों आए, राजीव मसंद का एक इंटरव्यू था उसके लिए आए, लेकिन एज सोशली कभी नहीं आते थे। ही वुड से शहर में रहते, हाँ, कभी ही वुड से अरे कौन आएगा वहाँ घास फूस खाने के लिए। आई वॉज अ फ्रेंड, आई वॉज अ को एक्टर, लेकिन मुझे मतलब ये फील करके अच्छा लगता है दैट आई वॉज वेरी क्लोज टू फारूक एज अ फ्रेंड एंड एज अ को एक्टर, बट द ट्रूथ इज दैट नोबडी रियली न्यू इन टोटलिटी फारूक शेख। कोई नहीं जानता है। वो हर जगह हर किसी के इनबॉक्स में अपना एक रहस्य छोड़ गए याद आपके साथ। yes. वो कहना मुश्किल। मैं आपको एक मुश्किल ये तो उनका काम। एक चीज़ याद है जो मैंने हाल में उनको कही, I thought I was getting back to him to tease him because he was teasing me in the car, सिनेमा की प्रमोशन के टाइम पे, और मैं कहती थी कि थोड़ा सोच समझ के खाया करो, कुछ भी मतलब इतना हेवी खाना खाते हो और सोचे समझे बिना खाते हो, इतना रेगुलर इस तरह का हेवी खाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आई सेड टू हिम, ऐसे एक दिन लुढ़क जाओगे तो सारा मीडिया मेरे पास ही आ जाएगा, तो मुझे बाइट देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलना चाहती। So it was just one of those uncanny, जो ऐसे मुंह से निकलती है बात कि मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलना। रमन साहब, मैं आपसे भी यही गुज़ार, जब से वो गया वो एक्चुअली खामोशी है। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया ही खोया सब कुछ। उनके बाल बहुत खूबसूरत थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किसी शैम्पू की कंपनी ने उसे ब्रांड बनाने का प्रयास कर लिया। इतना सुंदर बाल कि अगर मैं दीप्ति जी की जगह होता तो ज़रूर एक संस्मरण सुनाता कि मैंने कई बार अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाई। बहुत कम हीरो के हैं इतने खूबसूरत बाल, और वो वादा अपने लिए कपड़े खरीदे, वो तो कोई दे देता है, भेज देता है, तो मैं पहन लेता हूँ, बस वो मेरा चल जाता है काम। तो ये थे, ऐसे थे और ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे फारूक शेख हम सबकी स्मृतियों में। तो जितना हम कह पाए, सच में इतने 4-5 साल 8-10 साल जानने के बाद कभी नहीं पूछा। मैंने सोचा कि शायद फारूक शेख थे कि रविश साहब वो आपको आप सभी से निवेदन है थोड़ा सा क्यों रखने के लिए इस खूबसूरत मुझे
कोई ऐसा पोलियो संडे नहीं होगा जो फारूक ने यूपी में कैंपिंग किए एक से लाख लपेट लो, एक से लाख उन लोगों को अवेयर करना मैं हूं कुमार समरेश, असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट। अच्छा, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया था फारूक शेख साहब का, क्या मकसद था उसका और क्या क्या इसमें मेन बातें रही? फारूक जी बहुत सालों से नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे, किताबों के बारे में बहुत जानकारी रखते थे और रीडिंग हैबिट्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए वो काफ़ी काम कर रहे थे। और पर्सनली वो मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हुआ करते थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और इन सब को लेकर हम लोगों ने एक ट्रिब्यूट सोचा कि वर्ल्ड बुक फेयर में उनकी कमी महसूस ना हो। हर साल वो यहाँ आते थे, तो हमने इस तरह से उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये प्रोग्राम किया। अच्छा, आगे क्या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि फारूक शेख की ज़िंदगी के ऊपर कोई किताब लाई जाए? हाँ, ये चीज़ हमारे जहन में ज़रूर है। जबकि हमने लास्ट टाइम फारूक जी से हमने बात की थी तो कहते कि यार अभी बहुत टाइम है, 10-15 साल और हो जाए उसका तो हमारे ऊपर भी जीवनी लिख देना। तो शायद वो ही वॉज एंटिसिपेटिंग कि जाने का टाइम आ रहा है, पर हम ज़रूर अपने मैनेजमेंट की तरफ से बात करेंगे और अगर हो सकेगा तो फॉर दिस ग्रेट एक्टर हम एक ज़रूर कुछ NBT की तरफ से एक भेंट होगी, एक किताब होगी उनके रिमेम्बरेंस में। ठीक।